क्या कीमोथेरेपी से मौत भी हो सकती है? ये सवाल मैंने मेरी प्रैक्टिस में बहुत बार सुना है। डॉक्टर साहब, मुझे सच सच बताइए, अगर मैं कीमोथेरेपी करवाऊं तो क्या मेरी उससे जान भी जा सकती है? क्या कीमोथेरेपी जहर होती है? क्या कीमोथेरेपी लगवाने से ज्यादा नुकसान होता है? आज के इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल सटीक भाषा में, सीधा और ईमानदार शब्दों में बताऊंगा। ना मैं आपको डराऊंगा, ना मैं आपको झूठी तसल्ली दूंगा। मेरा नाम डॉक्टर ताराचंद गुप्ता है। मैं भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट इन मेडिकल ऑन्कोलॉजी एंड हेड ऑफ द जेरियाट्रिक ऑन्कोलॉजी के पद पर कार्यरत हूं। अगर आपके भी कोई भी सवाल है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए, मैं उन सभी सवालों के पर्सनली जवाब दूंगा। पहले भाग में, क्या कैंसर में कीमोथेरेपी से मौत हो सकती है? तो इसका जवाब है हाँ, लेकिन बहुत ही दुर्लभ परिस्थितियों में। एक बात याद रखिए, कीमोथेरेपी से जब कैंसर के इलाज की बात की जाती है तो उस समय सबसे पहले जो बैलेंस किया जाता है, क्या बैलेंस किया जाता है? बेनिफिट ज्यादा या नुकसान ज्यादा? अगर मरीज को फायदा होने की उम्मीद बहुत ज्यादा है, जान बचने की उम्मीद ज्यादा है, उम्र का लंबा होने की उम्मीद ज्यादा है, कैंसर के ठीक होने की उम्मीद ज्यादा है, क्वालिटी ऑफ लाइफ के बेहतर होने की उम्मीद ज्यादा है, तो ही वो ट्रीटमेंट दिया जाएगा। अगर नुकसान की उम्मीद ज्यादा दिखेगी तो वो ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा। और ये केवल ऑन्कोलॉजी या कैंसर साइंस का ही नहीं, पूरी मेडिकल साइंस का ये बेसिक फंडामेंटल है कि अगर बेनिफिट ज्यादा होगा तो ही ट्रीटमेंट ऑफर किया जाएगा, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, मैं आपको एक पेशेंट की कहानी सुनाता हूँ। ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर। उनके बेटा तो यहाँ तक मेरे कमरे में आकर के पता है क्या बोलता है, सब मैंने सुना है कीमोथेरेपी बहुत जहरीली होती है और मर ही जाते हैं लोग। मैंने तो एक आध लोग मरते भी देखे। हमें साहब ये कीमोथेरेपी नहीं करवानी साहब। इससे अच्छा मेरी माँ अगर तड़प के कीमोथेरेपी से तड़पे, उससे अच्छा है कि मैं ट्रीटमेंट ना करूं। मैंने उससे पूछा, भाई मन की ये तुझे पता कहां से चला? बोले साहब, मैंने मेरे पड़ोस में देखा, लोगों ने मेरे को बताया, रिश्तेदारों ने, रील्स में फेसबुक वगैरह पे और व्हाट्सएप वगैरह पे भी इसके बारे में बहुत सुना है मैंने। सब मुझे तो बहुत डर लगता है, बहुत डरावनी होती है। यकीन मानिए साहब, मेरे को उस दिन करीब आधा घंटा लगा उनको ये समझाने में, करीब आधा घंटा उस ओपीडी में, कि भाई मैं कीमोथेरेपी कैसे देने वाला हूँ, मैंने कैसे उसको शेड्यूल किया है, क्या साइड इफेक्ट होंगे, उनको कैसे मैं मैनेज करने वाला हूँ, साइड इफेक्ट जो होने वाले उनको पहले से कैसे मैनेज कर रहा हूँ, और उनको कैसे मैं उनका रिस्क कम करने वाला हूँ, कितना उसका फायदा है, लाइफ बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ का क्या, वो सब मैंने उनसे डिस्कस किया, कॉस्ट एटसेट्रा। तो आधे घंटे की काउंसलिंग के बाद वो जैसे तैसे रेडी हुए। आप यकीन मानेंगे, जब उनकी कीमोथेरेपी खत्म होकर के और वो सर्जरी के लिए गए तो सर्जरी में ट्यूमर नहीं पाया गया, यानी कि वो कीमोथेरेपी से पूरी तरह गल गया। जो ट्यूमर कीमो से पहले बायोप्सी प्रूवन था, स्टेज 3A का बीमारी था, ट्रिपल नेगेटिव था, उसको इम्यूनोथेरेपी और कीमोथेरेपी की मदद से वो पूरी तरह गल गया था। इसको हमारी मेडिकल टर्म में बोलते हैं पैथोलॉजिकली कंप्लीट रेमिशन। अब हम जानते हैं कि कीमोथेरेपी आखिर होती क्या है। वैसे हमने पहले भी वीडियोस में बताया, आप देखोगे तो कीमोथेरेपी कैंसर को मारने वाली दवाई को बोलते हैं। अगर आप गूगल करोगे तो डेफिनेशन आती है, द ड्रग दैट किल्स द कैंसर सेल्स। अब कीमोथेरेपी यूजुअली क्या करती है कि जो फास्ट ग्रोइंग सेल्स होती है उनको बड़ा तेजी से मारती है, और इसलिए कैंसर की सेल्स जो है ज्यादातर केस में बहुत फास्ट ग्रोइंग होती है, तो कैंसर को ज्यादा अटैक करती है। इसकी वजह से हमको कभी ब्लड कम होना, प्लेटलेट कम होना, इन्फेक्शन होना, हेयर लॉस होना, मुंह में छाले होना, दस्त होना, ये सब देखने को मिलता है। ये कीमोथेरेपी का एक सिंपल समझने वाला वर्जन है, इसमें कहीं भी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। वो कोई भी दवाई जो कैंसर सेल्स को मारेगी, कीमोथेरेपी कहलाएगी। अब बात करते हैं कि खतरा कहां है कीमोथेरेपी से। फिर जो सबसे बड़ा खतरा होता है, जिसको हम इग्नोर कर देते हैं, वो है बुखार का आना। लोग क्या करते हैं, बुखार आया, पैरासिटामोल, जो डोलो नाम से, क्रोसिन नाम से जो भी आती है, वो दे देते हैं और सब बुखार उतरे, घर बैठ गए। अब बुखार आता क्यों है? कीमोथेरेपी के दौरान जैसे मैंने बताया कि बोन मैरो की सेल्स भी अफेक्ट हो सकती है, उसकी वजह से WBC कम हो सकती है, न्यूट्रोफिल कम हो जाती है, शरीर में इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत कम हो जाती है और इन्फेक्शन हो जाता है। कीमोथेरेपी के दौरान अगर बुखार आता है तो उसे इन्फेक्शन ही माना जाएगा और हमेशा उसको इमरजेंसी कंसीडर किया जाएगा। जब भी 100 को फीवर क्रॉस करेगा, वो हमेशा एक इमरजेंसी होगा। आपने पैरासिटामोल दे दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको तुरंत डॉक्टर तक पहुंचना है। दूसरा क्या होता है, ब्लीडिंग होना। क्या होगा, मैंने अगेन बताया, बोन मैरो में प्लेटलेट है, अब वो कम हो गए, सीवियरली कम हो गए, आपको ब्लड आ रहा है, नाक से आ रहा है, मुंह से आ रहा है,
गले से आ रहा है ब्लड आ रहा है, मोशन के रास्ते ब्लड आ रहा है, तो ये, और या शरीर पे डॉट 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 एकदम से लाल लाल दाने आ गए, ब्लीडिंग की टेंडेंसी बोलते हैं, घबराइए मत, तुरंत इमरजेंसी में पहुंचिए, मैनेजेबल है, जानें बचाई जा सकती हैं, बचाई जाती हैं और बचाई जा रही हैं। तीसरा, बहुत ही रेयरली 1 to 2% अगर टोटल ट्रीटमेंट का पार्ट करें तो 1 to 2% केसेज में हार्ट अटैक की संभावना हो जाती है, हार्ट फेलियर की संभावना हो जाती है। उसकी वजह से भी कैंसर में कीमोथेरेपी रिलेटेड डेथ ऑब्जर्व की गई हैं, लेकिन हार्डली 1 to 2%, नॉट मोर देन दैट। अब बात आती है फिर डॉक्टर भैया कीमोथेरेपी देते क्यों हैं? अगर मान लो स्टेज 2 या 3 का पेशेंट आया, अब कीमो की उसको जरूरत नहीं दिया तो क्या होगा? कैंसर इज अ डेविल, ये बढ़ता रहेगा, पहले ये स्टेज 2 3 है, 4th होएगा, दूसरे अंगों में जाएगा, सब जगह फैलेगा, तकलीफें बढ़ाएगा और लास्ट में जानलेवा भी हो सकता है। तो कीमोथेरेपी क्या करेगी? कीमोथेरेपी सिम्टम रिलीफ, पहली चीज क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर, दूसरी चीज ट्यूमर का साइज कम करना, बॉडी में कहीं जो माइक्रोस्कोपिक डिजीज है उसको भी क्लियर करना, सर्जरी को आसान बनाना, ये कीमोथेरेपी के कुछ फायदे हैं, इसलिए दी जाती है। शॉर्ट में बात करूं तो क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाने के लिए, सिम्टम कंट्रोल के लिए, लाइफ बढ़ाने के लिए और कैंसर को क्योर करने के लिए कीमोथेरेपी दी जाती है। किन मरीजों में कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स का रिस्क ज्यादा हो सकता है? मालनरिश्ड पेशेंट्स जो होते हैं, यानी कि जिनका न्यूट्रिशन बहुत ही कमजोर होता है, एल्डरली पेशेंट्स खासकर 75 के ऊपर, हार्ट की प्रॉब्लम्स हो, किडनी की प्रॉब्लम्स हो, अल्कोहलिक हो, स्मोकर्स हो, या जिनको मल्टीपल बीमारियां हों, सीरियस बीमारियां, उनमें इनका चांस ज्यादा होता है। तो हम क्या करते हैं, इन सब एलिमेंट्स को, सब प्रॉब्लम्स को सामने ध्यान में रख के तब ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। ऐसा नहीं सबके लिए एक ही शू नहीं होता। पार्ट नंबर 8 में बात करते हैं कि डॉक्टर रिस्क को कम कैसे करते हैं। आपको लगता होगा बस डॉक्टर ने तो कीमोथेरेपी लगा दी, ये उठाया पर्चा और चेप दी और दवाई लिख दी ना। जब आपको ट्रीटमेंट प्लान किया तो डॉक्टर के दिमाग में बहुत सारी चीज थी। उसने क्या किया, आपको पहले कीमोथेरेपी के कुछ फिटनेस टेस्ट करवाए। ध्यान दीजिएगा, CBC LFT लिवर के लिए, KFT किडनी के लिए, हार्ट के लिए, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, HIV, ये सब टेस्ट कराए कि कहीं बाई चांस ऑकल्ट पॉजिटिव ना हो और ये फ्लेयर अप हो जाए। और BP का भी हम उनका ध्यान रखते हैं। तो इतनी सारी चीजों का हम ध्यान रखते हैं, डायबिटीज का हम ध्यान रखते हैं, शुगर करवाते हैं, उसके लिए ब्लड शुगर चेक करवाते हैं। आप देखिएगा, तो इस तरह से हम उनको पहले से हम बहुत ही ऑन द टो रहते हैं, जिससे कि हम पूरी तैयारी के साथ हम प्रीएम्प्टिवली अपने दिमाग को सेट रखते हैं, जिससे कि पेशेंट के साइड इफेक्ट को मिनिमाइज किया जा सके, कम से कम किया जा सके और उसको कॉम्प्लिकेशंस के रिस्क से होने वाले रिस्क को कम किया जा सके। अब आप जान गए होंगे कि आपको इस एक सवाल का जवाब मिल गया होगा, क्या कीमोथेरेपी से कैंसर में मौत हो सकती है? 1 वर्ड में आंसर दूं, हाँ, लेकिन बहुत कम केसेस में, रेयर कॉम्प्लिकेशंस में, क्योंकि अब साइंस एडवांस है, साइड इफेक्ट को मैनेज कर पा रही है। हम पहले से तैयार हैं, साइड इफेक्ट के आने से पहले उसको काउंटर कर रहे हैं। इसलिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, यूट्यूब वीडियो और जो अनऑथराइज यूट्यूब वीडियो और जो अनऑथराइज रील्स फेसबुक वगैरह, उन पे ध्यान मत दीजिए। उन 2 रिश्तेदार या 2 जानकारों की बात मत सोचिए जिनके साथ रेयरली हुआ। आप ये डिस्कशन अपने डॉक्टर ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ करें कि कीमोथेरेपी से कितना रिस्क है, क्या फायदा है, कितना फायदा है, क्योंकि हमेशा कीमोथेरेपी तभी दी जाएगी जब आपको फायदा होने की उम्मीद ज्यादा होगी, नुकसान होने की उम्मीद बहुत ही कम होगी। साथ ही अगर मान लो आपके परिवार में या रिश्तेदारी में या जानकारी में किसी को कीमोथेरेपी शुरू होने वाली है और आप अगर इस बात को लेकर परेशान है कि कीमोथेरेपी का पूरा प्रोसेस होता कैसे है, कैसे मतलब ये कीमोथेरेपी दी जाएगी, क्या होगा, तो दोस्तों घबराइए मत। मैंने इस पे एक वीडियो बनाया है कि कीमोथेरेपी का पूरा प्रोसेस क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप मैंने उसको गाइड करने की कोशिश किया है। ये आपको मेरे स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, इसको क्लिक करके आप डिटेल वीडियो देख सकते हैं, आपको पूरी जानकारी मिलेगी।